आपने इसके बाद चोर कहा, मैं आपको, आपके वालिद को चोर कहूंगा। जो लफ्ज बोलेगा 10 लफ्ज सुनेगा। ये आपकी परवरिश होगी कि आप मेरे वालिद को चोर कहेंगे, मैं फिर भी नहीं कहूंगा। मैं अब्बासी साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि मैं कन्विक्ट नहीं हूं या मैं अभी कटहरे में नहीं हूं। तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। पार्लियामेंट के ऐवान बाला के बाद ऐवान ज़ेरी में भी गैर पार्लिमानी जुबान का इस्तेमाल। सूबों को पानी की तकसीम के मामले पर कौमी असेंबली में तूफान बदतमीजी। वजीर आबी वसाइल फैसल वाउडा ने नवाज हुकूमत को पानी चोर करार दे दिया। आपने चोर कहा तो आपको और आपके वालिद को भी चोर कहूंगा। शाहिद खाकान का जवाब, अगर ऐसा कहते हैं तो ये आपकी परवरिश है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। फैसल वाउडा भी चुप ना रह सके। सबूतों के साथ जनाब स्पीकर, यहाँ पे बाज गुज़रा जिनके मुतल्लक रेहाम खान साहबा ने कहा है इस तरह की बातें जेब नहीं देती ईवान के अंदर, इसको अदब करें और ये जो है कार्रवाई में के हिस्से से अदब किया जाए। चोर, डाकू, लुटेरे और इस जैसे दूसरे अल्फाज। राना सनाउल्लाह के ऐवान पे खिताब पर मुराद सईद का भी जवाबी वार। कहा, गाली का जवाब गाली से देने की तरबियत नहीं, लोग चापलूसी के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। इन्होंने अपने मौजूदा कायद की साहबजादी के बारे में क्या कुछ कहा था वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस किस्म के ये रंग बदलते रहते हैं और जो कायद होते हैं, रहनुमा होते हैं, उनकी चापलूसी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। महज़्ज़ब तरीके से बात करते हैं, पार्लियामेंट का एक तकद्दुस है, उसे पामाल ना करें। बेशतर हमारे पार्लियामेंट्स में वही तशरीफ फरमाएं, एक पॉलिटिकल प्रोसेस के पैदावार नहीं है। ऐसी जुबान इस्तेमाल की जाए कि जो है हमें बच्चे भी बोले कि जी टेलीविजन बंद कर दो। पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए, चाहे हुकूमती अरकीन हो या ओपोजिशन। बातचीत तहजीब से होनी चाहिए। मुख्तलिफ अरकीन पार्लियामेंट का मौक़िफ़। जो हाल सोशल मीडिया का है वही पार्लियामेंट का है। पढ़े लिखे जाहिल पार्लियामेंट में बैठे हैं, आवाम का रद्द अमल। सोशल मीडिया पे ये जो सियासतदान है ये भी फजूल बातें करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पढ़े लिखे जाहिल हमने भेजे हैं असम्बलियों में। गैर पार्लिमानी काम पर गैर पार्लिमानी जुबान ही इस्तेमाल होगी। 18वीं तरमीम सहीफा नहीं, बाज शिक़े क़त्ल फेडरेशन है। जो खामियां हैं वो दूर की जाएंगी। चोर को चोर कहूंगा और बेनकाब करूंगा, फैसल वाउडा ने साफ कह दिया। वजीर आबी वसाइल की मजीद गुफ्तगू देखें प्रोग्राम तब्दीली का सफर में, रात 11 बजे सिर्फ आज न्यूज पर। कोई नाउजुबिल्लाह आसमान से उतरी हुई किताब तो है नहीं 18वीं तरमीम, मैन मेड लॉज है। इसको रीएड्रेस ओपन फॉर डिबेट होना चाहिए। बहुत सारी गलत शिके भी, जिसको आप कत्ल फेडरेशन भी कह सकते हैं। और पहले इन्होंने साथ मिल के मुल्क खाया था, फिर 18वीं तरमीम का सूबा सूबा खाने लगे। मैं उनको पार्लियामान के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में बेनकाब करूंगा। मैं भी समझता हूँ कि ऐसी कोई बहस नहीं हो रही कि 18th अमेंडमेंट को वापस लिया जाए। ये फियर है लोगों का। जो इंडिकेटर्स मुझे आज तक मिले हैं, तो मेरी हुकूमत भी इस 18th अमेंडमेंट के को पीछे हटाने की या इसकी ताकत को कम करने के लिए मेरी हुकूमत के अंदर भी कोई बात नहीं। और सदर मुमलिकत ने 18वीं तरमीम के खात्मे का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में इंटरव्यू। कहा, NFC अवार्ड को आबादी के अलावा भी अशारियों की बुनियाद पर तकसीम होना चाहिए। अगली हुकूमत फिर हमारी होगी, पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का दावा। खैरपुर में जलसे से खिताब में कहा कि कुछ अनासिर हमारे और अवाम के दरमियान दूरियां पैदा करना चाहते हैं, लेकिन हम अवाम से दूर नहीं रह सकते। आसिफ जरदारी की बयानात को संजीदा नहीं लेना चाहिए, अभी वो सदमे में है। फवाद चौधरी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जरदारी को हर बात गलत मौके पर याद आती है, ताहम अब वो कुछ नहीं कर ले मकबूल नहीं हो सकते। खला में उन्हीं को जाना चाहिए जो खलाई मखलूक की पैदावार हैं। कमर जबान कायरा का तंज। कहा, मौजूदा हुकूमत माजी तो क्या हाल से भी सीखने को तैयार नहीं। मखलूक जिसके साथ है उसी को खिला में जाना चाहिए, लेकिन जो खिलाबाज होते हैं वो खिलाओं में जाने की कोशिश करते हैं, खिला की बातें ही करते हैं। और आपको समझना खिलाबाज किनको कहते हैं, जो लंबी लंबी छोड़ता है और बेमानी छोड़ता है। तो खिलाबाजों को खिला की बातें करने दें, आए हकायक की दुनिया में।
गुज़िश्ता हुकूमतों की नाक़िस पॉलिसियाँ ऐवान में ज़ेरे बहस लाई जाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत, असद कैसर और परवेज खटक से मुलाकात। कहा, चीन पाकिस्तान को शॉर्ट और लॉन्ग टर्म माशी पैकेजेस देगा। इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए पेशरफ्त। पार्लिमानी कमेटी की पहली बैठक में परवेज खटक मुत्तफ़िका तौर पर चेयरमैन मुंतखब। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के 10-10 अरकान हैं। हम प्रॉक्सी वॉर की नजर हो रहे हैं। यमन और शाम इससे मुतासिर है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर सबको साथ मिलकर काम करना होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में खिताब। कहा, सऊदी इमदाद गैर मशरूत है। चीन का दौरा भी कामयाब रहा। मुल्की बुरान के जिम्मेदारों का पीछा किया जाएगा। हुकूमत की खारजा पॉलिसी भीख मांगने की है। बिलावल भुट्टो ने भी तनकीद का निश्तर चला दिया। कहा, वजीर आजम के पास यूटर्न के सिवा कुछ नहीं। महंगाई का सुनामी ऐसी रफ्तार से पहले कभी नहीं आया। कर्ज के हुसूल के लिए इस्लामाबाद में IMF के वफ्द और वजारत खजाना के हुक्काम में तकनीकी मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से शुरू होंगे। बेल आउट प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का सिलसिला 20 नवंबर तक जारी रहेगा। मुल्क में बैंक्स का डेटा चोरी होने का शोर। कहा जा रहा है कि बैंक अकाउंट्स हैक कर लिए गए हैं। हुकूमत जवाब ही नहीं दे रही। कौमी असेंबली में अब्दुल कादिर पटेल का शिकवा। निजी बैंक का एक अकाउंट हैक हुआ है। स्टेट बैंक तहकीकात कर रहा है। फैसल वोडा का जवाब। बैंक अकाउंट से रकम चुराने की एक और वारदात। चिश्तिया में सादा लॉ स्कूल टीचर यूसुफ से 9 सरबाज ने फोन पर मालूमात ली और अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाल दिए। और तशद्दुद मुजाहिरों के दौरान शहरियों के नुकसान की तलाफी के लिए हुकूमत का अहम कदम। वजीर आजम की मुतासरीन को मुआवजा देने के लिए पंजाब हुकूमत को पैकेज तैयार करने की हिदायत। आरिफ अलवी ने ये खुसूसी गुफ्तगू आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका भी कही। वापस लिया जाए, ऐसी कोई बहस नहीं हो रही कि 18th अमेंडमेंट को वापस लिया जाए। ये फियर है लोगों का। पेमेंट तो करना ही है, मगर हमें एक आसाइश मिल गई, एक आसानी मिल गई कि हमारे एकदम से वो हमारे ऊपर वो बर्डन नहीं है कि फौरन इसको हैंडल करो। तो सऊदी अरब का दौरा इस माना के कामयाब हुआ। चाइना जो प्राइम मिनिस्टर साहब गए और पूरा डेलीगेशन लेकर गए, तो मेरी जितनी भी बात हुई है तो इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत अच्छा है। और इसी वजह से फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि जी हमारे ऊपर से इमीडिएट जो प्रेशर था पेमेंट्स के वो उतर गया। यमन के अंदर पीस लाने के लिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट का रोल है। पाकिस्तान का ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर रोल बड़ा आसान है और अच्छा बनता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अमन की बात की जाए, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा डिबेट ना है, ना हुकूमत के अंदर कोई ऐसी कंसिडरेशन हो रही है कि जी इसराइल के हवाले से कोई पॉलिसी बदली जाए। इसराइल एक मुल्क है जिसने गजा के अंदर मुसलसल जुल्म हो रहा है, कैसे हम भूल सकते हैं। मजीद आपको बताएं कि 18वीं तरमीम कोई आसमानी सहीफा नहीं, बाज़ शिक़े क़त्ल फेडरेशन के मुतरादिफ हैं। वफाकी वजीर फैसल वोडा ने साफ साफ कह दिया। प्रोग्राम तब्दीली का सफर में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पहले ये मुल्क लूटते रहे और अब सूबों को लूट रहे हैं। ऐसा नहीं होने दूंगा। कोई नाउजुबिल्ला आसमान से उतरी हुई किताब तो है नहीं 18वीं तरमीम, मैन मेड लॉज है। इसको रीएड्रेस ओपन पर डिबेट होना चाहिए। इसमें बहुत सारी अच्छी शिकें भी हैं और बहुत सारी गलत शिकें भी, जिसको आप कत्ल फेडरेशन भी कह सकते हैं। और पहले इन्होंने साथ मिलके मुल्क खाया था, फिर 18वीं तरमीम का सूबा खाने लगे। इसका मतलब ये कि सूबे के अंदर अगर आप डिक्टेटर वाले टर्म्स कर देंगे लीडर के साथ और कहेंगे कि हर काम सूबा करेगा और जो फेडरल गवर्नमेंट वो पैसे देने के लिए बैठेगी, तो मैं तो ना ऐसे चलूंगा ना चलने दूंगा। कि मुझे
ना उनकी तजवीज़ की ज़रूरत है, ना मुझे उनकी तजवीज़ मानने की ज़रूरत है। वो आसमान से नहीं उठते हुए कि उनकी पसंदीदा लोगों की कमेटी में बना दूं, तो मैं बेनकाब उनको कमेटी का आगे क्यों करूं? मैं उनको पार्लियामान के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में बेनकाब करूंगा। आई स्ट्रिप देम ऑफ। ये थे फैसल वाउडा और उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा है ये आप देख सकेंगे रात 11 बजे प्रोग्राम तब्दीली का सफर में। अब बुलेटिन में जिक्र मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट में इस्तेमाल होने वाली गैर पार्लिमानी जुबान का। आज होने वाले कौमी असेंबली के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान की लफ्ज़ा गोलाबारी ने ऐवान का माहौल खराब कर दिया। सूबों को पानी की तकसीम के मामले पर वजीर आबी वसाइल फैसल वाडा ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को चोर कहा, तो जवाब में शाहिद खाकान अब्बासी ने तंज किया। कहा, हुकूमत में शामिल लोगों की दयानतदारी खूब जानता हूँ। एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली नाशाइस्ता जबान ने ऐवान को मछली मंडी बना दिया। अजब पार्लियामेंटेरियंस की गजब बोलचाल, मुअज़्ज़ज़ पार्लियामान में गैर पार्लिमानी जबान का इस्तेमाल। मैं गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल करूंगा क्योंकि गैर पार्लिमानी काम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने किए। जो लफ्ज बोलेगा 10 लफ्ज सुनेगा। चोर, डाकू, बदनवान और करप्ट हुक्मरान, ये और इस जैसे कई इल्जाम। यहाँ तक कि फाइनेंशियल चोरी तो चोरी, ये हिस्सेदारी में भी चोरी कर रहे हैं। आपने इसके बाद चोर कहा, मैं आपको आपके वालिद को चोर कहूंगा। ऐवान में सिंध और बलूचिस्तान के पानी चोरी का मामला उठा तो फैसल वाउदा ने नवाज हुकूमत को चोर करार दे दिया। मैं गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल करूंगा क्योंकि गैर पार्लिमानी काम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने किए कि इस हद में भी चोरी करके पानी को बंद करके घसीटा गया है और बाकी सूबों का हक मारा गया है। यहाँ तक कि फाइनेंशियल चोरी तो चोरी, ये हिस्सेदारी में भी चोरी कर रहे हैं। फैसल वाउदा के इल्जाम पर शाहिद खाकान अब्बासी ने करारा जवाब दिया। ये वजीर साहब का रवैया आपने देखा है, इनके अल्फाज आप सुन लें, इनकी जबान आप सुन लें। इन्होंने मेरी हुकूमत पर इल्जाम लगाना है, मुझसे शुरू करें। आपने इसके बाद चोर कहा, मैं आपको आपके वालिद को चोर कहूंगा। जो लफ्ज बोलेगा 10 लफ्ज सुनेगा। जवाब में फैसल वाडा ने कहा, नून लीग दौर में चोरी और डाके डाले गए। या मैं अभी कटहरे में नहीं हूँ जहाँ नवाज शरीफ साहब यानी कि बाप, बेटे, बेटी, दामाद, घर दामाद और समधी सब मुफरूर जेल में है, तो काम करेंगे तो सुनेंगे भी फिर। दोनों के तुंद तेज जुमलों ने ऐवान के माहौल को मजीद भड़का कर रख दिया। शाहिद खाकान अब्बासी और फैसल वाउडा के दरमियान जंग के बाद मोर्चे राना सनाउल्लाह और मुराद सईद ने संभाले। ऐवान में राना सनाउल्लाह के गैर पार्लिमानी अल्फाज पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद भड़क उठे। कहा, उनकी तरबियत ऐसी नहीं कि गाली का जवाब गाली से दें। अगर आपने शर्म ना की तो फिर आप हमसे भी फिर तवक्को ना करें। गवर्नमेंट साइड पे बैठे तो नहीं है, आपको बिठाया गया है जाली मैंडेट के जरिए से। इन्होंने अपने मौजूदा कायद की साहबजादी के बारे में क्या कुछ कहा था वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस किस्म के ये रंग बदलते रहते हैं और जो कायद होते हैं, रहनुमा होते हैं, उनकी चापलूसी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सबूतों के साथ जनाब स्पीकर, यहाँ पे बाज वज़रा जिनके मुतल्लक रेहाम खान साहबा ने कहा है इस तरह की बातें जेब नहीं देती ईवान के अंदर, इसको अदब करें और ये जो है कार्रवाई में के हिस्से से अदब किया जाए। बोलने नहीं देंगे फिर इस तरह तो ईवान नहीं चलेगा। आप अपनी बात कंप्लीट करें। सिंपल सी चीज है स्पीकर साहब, तो सब इकट्ठे हो जाए, एक एक जुमले को रोजाना पकड़ के, एक एक लफ्ज को पकड़ के, यहाँ से भी शोर वहां से भी शोर, इस चीज को खत्म करे और एक नुक्ते पे इत्तेफाक करे। अरकान पार्लियामेंट तो एक दूसरे पर बरस रहे हैं, लेकिन अवाम के कान कुछ अच्छा सुनने को तरस रहे हैं। कहते हैं करोड़ों लोग चंद अफराद को चुनकर ऐवान में भेजते हैं, अगर वो भी यही करेंगे तो फिर बाकी क्या रह जाएगा। अवामी नुमाइंदों की अवामी जबान, जिसे सुनकर अवाम भी हुए परेशान। ऐवान की सूरत हाल और अरकान की बोलचाल पर साथी नुमाइंदे भी शर्मिंदा नजर आए। हम में भी ये तहजीब है कि महज़्ज़ब तरीके से बात करते हैं। पार्लियामेंट का एक तकद्दुस है, उसे पामाल ना करें। बदकिस्मती से ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, तो बेशतर हमारे पार्लियामेंट्स में वही तशरीफ़ फरमा है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस के पैदावार नहीं है। मुंतखब करके इसलिए भेजते हैं ताकि उनके मसाइल हल किए जाएं, ना कि ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की जाए कि जो है हमें बच्चे भी बोलें कि जी टेलीविज़न बंद कर दो।
आवाम ने भी अपने नुमाइंदों के रवैये पर शिकवे का इजहार किया। सोशल मीडिया पे ये जो सियासतदान है ये भी फजूल बातें करते हैं। एक एक हल्के में तकरीबन 1.5 लाख आदमी है जिन्होंने इसको सिलेक्ट करके भेजा है। जब उनको यही पता नहीं है भी हमने सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना है कैसे नहीं करना, समझे, तो इसका मतलब ये है कि पढ़े लिखे जाहिल हमने भेजे हैं असम्बलियों में। मुल्क की पहचान समझे जाने वाले अगर पार्लियामान में सोशल मीडिया की जबान इस्तेमाल करेंगे तो फिर फर्क ही क्या रह जाएगा। अगली बारी फिर जरदारी। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर ये नारा लगा दिया है। कहते हैं अगली हुकूमत फिर हमारी ही होगी। कुछ अनासर हमारे और अवाम के दरमियान दूरियां पैदा करना चाहते हैं, लेकिन हम अवाम से दूर नहीं रह सकते। जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो का मिशन अवाम की खिदमत था और हम ये खिदमत करते रहेंगे। वज़ीर इत्तलाअ फवाद चौधरी का कहना है कि आसिफ जरदारी के बयानात को संजीदा नहीं लेना चाहिए। वो भी सदमे की हालत में है, उन्हें हर बात गलत मौके पर ही याद आती है। उनका कहना था कि जरदारी साहब कुछ भी कर ले मकबूल नहीं हो सकते। कमर ज़मान कायरा भी खलाई मखलूक पर बोल उठे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि खला में उन्हीं को जाना चाहिए जो खलाई मखलूक की पैदावार हैं। मौजूदा हुकूमत माजी तो क्या हाल से भी कुछ सीखने को तैयार नहीं। 50 लाख घरों का मंसूबा अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है। खिला की बातें बड़ी हो रही है, फलां को खिला में भेज दे, फलां को खिला में भेज दे। वैसे तो खिलाई मखलूक जिसके साथ है उसी को खिला में जाना चाहिए। आपको समझना खिलाबाज किनको कहते हैं, जो लंबी लंबी छोड़ता है और बेमानी छोड़ता है। 50 लाख घरों का मंसूबा, अब उसके अंदर भी नई तौजीहात और तरजीहात बनाने की कोशिश की जा रही है। वो कौम को एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश है। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये कोई आवाम के रिलीफ का भी सोचे। सिर्फ मुखालफों को गालियां देने से काम नहीं चलेगा। गालियों से पेट नहीं भरा करते, आवाम के पेट भरने की, उनको उनकी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करें। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली से मुलाकात की। गुफ्तगू में उनका कहना था कि चीन पाकिस्तान की हर तरह से मदद करेगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म माशी पैकेजेस देगा। दौरा चीन में रशकई में सनती जोन को जल्द ऑपरेशनल करने का फैसला भी हुआ है। बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की, जिनका कहना है कि सऊदी पैकेज किसी शर्त पर नहीं मिला। सऊदी अरब और ईरान से हमारे देरीना ताल्लुकात हैं, हम प्रॉक्सी वॉर की नज़र हो रहे हैं। यमन और शाम इससे मुतासिर हैं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर सबको साथ मिलकर काम करना होगा। सऊदी अरब के साथ हमारे देरीना ताल्लुकात थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। पैकेज पाकिस्तान को मिला है, ये अनकंडीशनल है कि हमारे पाकिस्तान की एक बड़ी नाजुक सी सिचुएशन है। एक तरफ सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात हैं और हम उन ताल्लुकात की अहमियत को समझते हैं, और दूसरी तरफ ईरान हमारा हमसाया है और उस हमसाये के साथ एक पीसफुल स्टेबल बॉर्डर हमारी जरूरत है। चीन के बारे में भी बहुत से ख्यालात थे, अभी हम लौटे हैं और मैं आपको ये अर्ज करना चाहूंगा कि बहुत ही मुफीद दौरा था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हुकूमत के पास कोई खारजा पॉलिसी नहीं, उनके पास सिर्फ भीख मांगने की पॉलिसी है। गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गईं। आम आदमी को महंगाई के दलदल में फेंक दिया गया। जिस रफ्तार से महंगाई का सुनामी आया पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ। समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे जमात ने कहा था that we will break the begging bowl, हम भीख नहीं मांगेंगे, भीख मांगने से हम खुदकुशी करने को प्रेफरेंस देंगे। They don't have any foreign policy, if they have a foreign policy, वो भीख मांगने का foreign policy है। कोई पाकिस्तान का ऐसे कोई proper and comprehensive foreign policy नहीं है। Pakistan's economic situation is in dire straits. It continues to slow down with each passing day. The government has increased gas prices twice. It has increased petrol prices. It has increased electricity prices, which has a direct effect on the common man. It has a direct effect on the average Pakistani. जिस रफ्तार से महंगाई की सुनामी आई है, कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। A step that the Pakistan People's Party not only condemns but has failed to get a appropriate answer or justification.
अब आपको खबर दें कि वजीर आजम इमरान खान से यमन के सफीर मोहम्मद मदहर अल अशबी ने मुलाकात की है, जिसमें पाक यमन ताल्लुकात, मशरिक वस्ता में अमन और सलामती के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम का कहना था कि वो यमन तनाज़े का पुरअमन और काबिल कबूल हल चाहते हैं। अगर फरीक़ैन रज़ामंद हो तो पाकिस्तान अमन अमल के लिए किरदार अदा कर सकता है। अभी आपको अपडेट करें, हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से अमरीका को आगाह कर दिया। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स के दौरे के दौरान ये मामला उठाया गया और उन्हें कहा गया कि अमरीकी हुकूमत आफिया सिद्दीकी केस में बुनियादी इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखे। इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आइंदा हफ्ते डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से भी मुलाकात करेंगे।